चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10th में देखना क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.3 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको क्या बताया था कल आपको कि किसी भी एक मैट्रिक्स से, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसको मैंने ए मान लिया, 3 1 5 आप इस मैट्रिक्स से पता है क्या कोई भी एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हो। जैसे इस मैट्रिक्स से क्या निकाल सकते हो आप, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे मैंने बोला इसका ये निकाल लो, a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल के इसको 2 से क्या कर दो, इसको कुछ भी मान लिया, p मान लिया, इसको क्या मान लिया, p। तो ये मैट्रिक्स हमेशा कौन से आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। कौन से आएगी? तो एक तो छोटा क्वेश्चन है, ये तो आसानी से करा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ लिख लो 3 5 1 माइनस 1, ये तो मैंने क्या लिख लिया, a लिख लिया। क्या लिख लिया, ये फिर प्लस में क्या कर दो, a का 3 5 1 माइनस 1, सही है। और ये जो पूरा आंसर होगा इसे किससे डिवाइड करना है, 2 से डायरेक्ट लिख देना क्योंकि स्पेस कम है ना। तो 3 और 3 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 और 5 6 को 2 से डिवाइड करोगे 5 और 1 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 -1 प्लस में -1 -2 को 2 से डिवाइड -1। चेक कर लो ये सिमेट्रिक होगी, ये पक्का क्या होगी, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर मैंने p मानना है ना इसको, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ये p के ट्रांसपोज के क्या है, बराबर है। निकाल के नहीं दिखाया मैंने p का ट्रांसपोज, बेटे माइंड में कर लोगे, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो ये तो आएगा, नहीं समझ में आया ना। तो ये तो सिमेट्रिक है, क्या बन गई ये, सिमेट्रिक। फिर मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक निकालनी हो तो हाफ a माइनस क्या कर दो, a का ट्रांसपोज, इसको मैंने q मान लिया, ठीक है जी। इसको क्या मान लिया, q। 3 1 5 -1 माइनस करना है, बताओ यहाँ पे कैसे, ठीक है। चलो 3 में से 3 गया, कितना गया 0, 0 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा इसके, 1 में से 5 गई -4 को 2 से डिवाइड करो -2, 5 को 1 से डिवाइड करोगे 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, ठीक है। -1 में 0 को 2 से डिवाइड करोगे, याद है गाइस उनमें ये q आ गया ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, -q। q का क्या निकालो, q का माइनस निकालो, कितना आएगा q का माइनस, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस, 0 2 -2 0। ये किसके बराबर होनी चाहिए, q के ट्रांसपोज के क्या होनी चाहिए, बराबर। देखना इसका ट्रांसपोज करना ऊपर वाली, 0 2 आ गई। तो मतलब क्या आ गई, आपको यही तो करना था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू में। आपने सिमेट्रिक भी निकाल लिया और स्क्यू सिमेट्रिक। अब इनका क्या करके दिखाना है, सम करके दिखाना है। अब इनका क्या करके दिखाना है, सम। इनका सम किसके बराबर आ जाएगा, a के क्या आ जाएगा, बराबर। क्यों आ जाएगा वो भी मैंने बता दिया पिछली क्लास में, फिर बता देता। p प्लस क्यू कर दो, p प्लस क्या कर दो, तो इससे आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। p कितना है आपका, 3 क्यू कितना है बताओ, 0 -2 0। इसे मत देख लेना, ऊपर वाले को देखना, 0 2 है ना, p प्लस क्यू, क्या है, p प्लस क्यू करना बेटे। ऊपर वाला आ रहा है क्या, 3 1 5 और किसके बराबर आ गए, a के बराबर आ गए, नहीं समझ में। और बराबर क्यू आ जाता है वो भी मैंने बता दिया कैसे। p का मतलब क्या है बेटे, ये पूरा है ना, q का मतलब क्या है, ये पूरा है ना। अब इनको ऐड करोगे भैया a आ जाता है, इनको आपस में ऐड करोगे ना तो क्या आ जाता है, a। तो क्वेश्चन देखना कंप्लीट हुआ, देखो एक्सप्रेस करना फॉलोइंग मैट्रिक्स द सम ऑफ, ये इस सम की बात कर रहा था, ये जो सम लिख रखा है ना इस सम की बात कर रहा था, समझ में आया ना। सम ऑफ पढ़ो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है ये क्या है, इनके सम के रूप में इसको क्या करना था, हमारे पुराने वाली मैट्रिक्स को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। नहीं आया समझ में। तो 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, पेपर में आना होगा तो यही आता है। इसमें से कराऊँ एक बड़ा क्वेश्चन भी, जैसे सेकंड पार्ट बड़ा है, सेकंड थर्ड में से एक समझ में आया। ये तो 2 by 2 का था, आसानी से हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में नहीं, उतार लो।
देखो ये ऐसा आ क्यों जाता है, वही क्यों आ जाता है, देखो देखो क्या हम ए बराबर में ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। अभी एक बार मैं इसमें a डैश मतलब a ट्रांसपोज प्लस कर रहा हूँ, एक बार a ट्रांसपोज क्या कर रहा हूँ, माइनस कर सकते हैं हम ऐसे, तो समझिए इसके नीचे भी इसे कर दो, इसके नीचे भी 2 कर दो, और इसके नीचे भी क्या कर दो, 2, तो वही तो आ गया a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 प्लस a माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई। तो ये सिमेट्रिक आती है, हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा क्या आएगी, एक नंबर में ऐसा आ सकता है a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइड, कौन सी मैट्रिक्स होती है, हमेशा क्या बनेगी, और a माइनस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 हमेशा क्या बनेगी, सिमेट्रिक। नहीं समझे, तो बेटे ये पूरा किसके बराबर ले रखा है, a के बराबर है, तो a के तो बराबर आने ही आना है, आगे समझ में। और बाद में अगर भूल जाओ तो ऐसा एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है ऐसा, एग्जाम्पल 22, समझ में आया। अगर भूल जाओ तो क्या करके देख लेना एक बार, एग्जाम्पल 22 समझ लो। आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 और मिसलेनियस का 4 सेम क्वेश्चन है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या दे रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मीन्स ये गिवन आप ए के ट्रांसपोज के बराबर और बी किसके बराबर है, बी के ट्रांसपोज ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है ये कौन सी मैट्रिक्स। आगे तक समझ में नहीं आया तो यहाँ पर अब हम सोल्यूशन करें, तो ये भी आपका एक नंबर में आ सकता है, नहीं समझे, क्योंकि ये तो दे मल्टीपल चॉइस में दे रखा है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। क्यों ले लेना है ट्रांसपोज, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही किसकी दे रखी है, ट्रांसपोज की, तो कोई ट्रांसपोज वाला सिस्टम लग रहा होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, a माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, वो यहाँ लगा रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। आगे तक समझ में, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। आगे तक समझ में, ऐसे यहाँ पर लगा दो, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, सही है। इसी प्रॉपर्टी से लिखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, ठीक है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ए बी माइनस बी हो जाएगा। तो बेटे इस पूरे को ए मान लो, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, प्रॉपर्टी बताने के लिए, ठीक है ना। तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, बताओ ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आया तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कौन सा देखना, बता लिया हुआ है। क्या कैरेक्टर देखना को, ए दे रखा आपको क्या, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और क्या गिवन है, ये दे रखा है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो a ले लो, तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ए मैट्रिक्स क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज देखना बेटे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, निकाल लोगे ना ट्रांसपोज, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनको प्लस कर दो, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा, ठीक है भाई। तो बताओ 2 cos अल्फा ले लोगे ना बराबर, इक्वल मैट्रिक्स है ना, ये इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो 2 cos अल्फा किसके बराबर ले लेंगे, 1 के, इसके नीचे करके दिखा, cos अल्फा की हाफ आ जाएगी ना, हाँ
हाफ बताओ कोस में किसकी वैल्यू, तो एंगल देखना कौन कौन से दे रखे हैं आपको, π/6, π/3, 3π/2 और पाई। तो बताओ कोस में किसकी वैल्यू, कोस 30 की होती है, कोस π/6, कोस से कोस कैंसिल, π/6 आ गया तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं होता। देखो भी एक्सरसाइज 3.4 निकालो, एक्सरसाइज क्या निकालो 3.4। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ इनवर्स फाइंड करना, क्या फाइंड करना है इनवर्स। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ a बराबर में आई है, क्या लिख रहा हूँ a बराबर में आई। अभी रीजन भी बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी है 1 2, i की वैल्यू कितनी है 1 0 0, इसकी जगह मत लिखो, ठीक है। और ये तुम लोग ऐसे कैसे लिख लिया i इंटू ए, बेटे a की किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा a ही आएगा करके लिख लेना। यहाँ तक आगे समझ नहीं है। अब तुम लोग ऐसा लिखा क्यों, ऐसा इसलिए लिखा इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्या अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए आई आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये इसका क्या है इनवर्स है और ये किसका इनवर्स है इसका। तो आपस में ये क्या होते हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे इनवर्स कहलाएंगे। नहीं आया समझ। तो यहाँ पर भी मैं इसी प्रॉपर्टी का अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे अप्लाई कर रहा हूँ बेटे, इसको अगर मैं आई बना दूँ, इसको क्या बना दूँ, अगर आई बना दूँ, इसको क्या बना दूँ आई, ये क्या है तो ए की किससे मल्टीप्लाई करके आई आता है ए इनवर्स से तो आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। ये इनवर्स का साइन होता है ए के ऊपर माइनस। नहीं आगे समझ में बेटा, आगे समझ में। मैं ये कह रहा हूँ अगर इसको मैंने आई बना दिया, यहाँ तो ए है ही, तो ये क्या कहलाएगा इसका इनवर्स कहलाएगा। तो समझ में आया। तो हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखूंगा ए बराबर में क्या लिखूंगा आई, ए की वैल्यू रख दूंगा, आई की वैल्यू रख दूंगा, ए नहीं रखूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, चलो अभी आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। वैसे तो अब आपका एक एक के आएंगे, फिर उसका छोटा तरीका भी होता है, 2x2 का छोटा भी होता है, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ 1 बनाना है, यहाँ क्या बनाना है, यहाँ तो 1 बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद क्या बनाना है यहाँ 0 बनाना है। जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे ही करना, आसान हो जाएगा। पहले यहाँ 1 बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ क्या बनाना है 0, फिर उसके बाद यहाँ 1 बनाना है, फिर ऊपर 0, ऐसे ही सीक्वेंस फॉलो करना। समझ में आया। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। करें, चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला यहाँ 1 बनाना है, तो तुम कहोगे यहाँ तो 1 बनाए हुआ है, ठीक है, नहीं होता तो फिर बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है। अब मैं रो से कर रहा हूँ, जैसे रो 2 में क्या चेंज कर रहा हूँ, ये ऐसे कर सकते हैं। इसमें से अगर मैं इसका दुगना माइनस कर दूँ, इसमें से अगर इसका क्या माइनस कर दूँ तो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो R2 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, ये R2 ही तो है भाई, ये क्या है R1 ही तो है। तो इसमें से मैं इसका दुगना क्या कर रहा हूँ माइनस। आए समझ में आता है। तो चेंज क्या कर रहे हैं हम, बताओ चेंज क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 सबकी क्या लिख लेना सेम लिख लेना। आगे समझ में, चेंज कहाँ पे कर रहा हूँ मैं R2 में, तो R1 सबकी क्या लिख ली सेम। और क्या चेंज कर रहा हूँ R2 में, इसमें से इसका दुगना माइनस कर रहा हूँ। तो 2 में से R2 कितना एलिमेंट है 2 में से क्या माइनस कर रहा हूँ दुगना पहले वाले, तो 0 आ गई। तो इसमें से अब बेटे यहाँ माइनस करो तो यहाँ भी करना पड़ेगा। R2 ये पूरे ना, पूरे में करना पड़ेगा ये पूरा ऑपरेशन, ये पूरा ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा इस पूरे में, उसका दुगना पूरे में। हाँ। तो अब इस R2 का एलिमेंट कितना है 3 में से माइनस करना है दुगना किसका R1 का। तो बताओ कितना आएगा 5 आ जाएगा। अभी 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आ जाएंगे समझ में, आइए समझ में भी है। फिर उसके बाद यहाँ भी करना पड़ेगा। 0 में से क्या माइनस करना है R2 का, मतलब 0 लिखते हैं यहाँ पर, माइनस क्या करना है दुगना R1 का, तो माइनस 2। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करना है दुगना किसका 0 का, है ना। तो कितना आ गया 1, नहीं आया होगा ना समझ में, कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा। तो पहले मैंने बताया यहाँ 1 बनाना बना हुआ था, यहाँ 0 बनाना है, फिर उसके बाद यहाँ क्या बनाना है 1। तो 1 तो आसान है। यहाँ पर 2 तरीके हैं अब इसको, एक तो R2 को 5 से डिवाइड कर दो, R2 को 5 से क्या कर दो, देखो इसको 5 से डिवाइड करो कितना है 1, या फिर इसमें इसका 4 गुना क्या कर दो R2 में, यहाँ देखो यहाँ 5 में इसका 4 गुना क्या कर दो ऐड,
जब भी तो 1 आएगा। हाँ माइनस माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस में 9 जाएगा ऐसे। समझ में आया क्या करूँ मैं? तो आसान तरीका कौन सा है? डिवाइड वाला। R2 में क्या करो, R2 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड। नीचे है जब हाँ है 5 से डिवाइड कर दो। तो R2 में चेंज कर रहे हो ना, तो R1 को क्या लिख लो, C। क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो 0, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? आए सबको समझ में नहीं है? तो यहाँ 1 1 करना था, हो गया, फिर 0 करना था, हो गया, फिर 1 करना था, हो गया। अब यहाँ क्या करना है, 0। अब आसान होता है। अब R1 में क्या करो, इसमें इसको जोड़ दो, -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा ना, हो गया। तो R1 में क्या कर दो, चेंज कर रहे हैं R1 में, R1 प्लस R2 कर दो, R1 प्लस क्या कर दो, R1 में चेंज कर रहा हूँ ना, जो चेंज करते हैं वो पहले लिखते हैं। R1 में चेंज करो तो R2 को क्या लिख दो, सेम। तो 0 1 और क्या -2/5, सही भाई? करो R1 प्लस R2 करो। पहले R1 का एलिमेंट लिखना, R1 का एलिमेंट बताओ क्या है, 1। फिर R2 का एलिमेंट लिखना, क्या है, 0। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ -1 में क्या प्लस 1 करना है, 1, 0 आ गया। अब 1 में क्या प्लस करना है, -2/, नहीं समझ में आए तो R1 का एलिमेंट 1 है, यहाँ लिख लो। R2 का एलिमेंट कितना, -2/, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3/5। नहीं आएगा समझ में? आगे फिर अब 0 में प्लस कर दो, कितना, 1/5। अभी एक और कराता हूँ, समझ में आ जाएगा। उतार लो ये इनवर्स हो। चलो देखो, करेंगे वाला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या बताया बताओ, या 1 बनाना है, या क्या बनाना है, 1। बेटे 2 तरीके 1 बनाने का, भी पहले तरीके से कर लो। बताओ, इसमें से ये माइनस कर दोगे, क्या डिवाइड भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डिवाइड भी। लेकिन यार सीधा ही हो रहा है, डिवाइड मत करो क्योंकि अपोन में आ जाएगा डिवाइड से तुरंत, नहीं समझना, बाकी डिवाइड कर दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें से इसे क्या कर दो, माइनस। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, कहाँ चेंज कर रहा हूँ, R1 में। मैं रो से कर रहा हूँ, आप इसे कॉलम से भी कर सकते हो, लेकिन मैं किससे करवा रहा हूँ, रो से करवा रहा हूँ। समझ, तो रो 1 में चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या, बस एक देख लो, 2 में से 1 घटाएंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा ना। 2 1 में से क्या माइनस करना, बाकी रो 1 में चेंज कर रहा हूँ तो बाकी रो 2 को सेम, 1 1 0। बताओ यार, कर दो। फिर रो 1 का एलिमेंट कितना है, 2। रो 2 का कितना है यहाँ पर, पहले इसको देखो, पहले इसको देखो, 2 में से 1 गया, 1 नहीं आया समझ। अब यहाँ देखो, 1 में से 1 गया, फिर यहाँ देखो 1 में से 0 गया, फिर 0 में से 1 गया, नहीं आया समझ। उसके बाद मैंने क्या बताया, यहाँ 0 बना लो, यहाँ क्या बना लो, 0। सही है, आराम से बन गया। इसमें से ये क्या कर लो, माइनस। तो R2 में चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या, R2 माइनस R1। आया भी समझ में? तो R2 में चेंज कर रहा हूँ R1 से, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया, 0 में से 1 गया, 1 में से -1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। नहीं आया होगा समझ, ये तो बन ही गया, ये तो बना 1 0 1 0, ये तो बना बन गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये इनवर्स क्या हो गया, आगे समझ में नहीं है, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, क्या बताया, सबसे पहले यहाँ क्या बनाना है, 1 तो बना ही हुआ। फिर यहाँ क्या बनाना है, 0, तो 0 तो बना दो। इसमें से इसका दुगना क्या कर दो, R2 में चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या, R2 माइनस दुगना R1। R2 में चेंज करना है ना, R1 को क्या लिख लो, सेम 1 3 1। पहले R2 का एलिमेंट लिखो 2, फिर माइनस कर दो दुगना पहले वाले का, 2 में से 2 गया, R2 का लिखो 7, दुगना माइनस कर दो ऊपर वाले का, 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1। 0 में से माइनस करना है ऊपर वाले का दुगना, 1 में से माइनस करना है ऊपर वाले का दुगना। बताओ यहाँ तक आया समझ, 1 0, ये तो ये भी 1 ही बन गया।
1 फिर 0 फिर 1 फिर यहाँ क्या बनाना है 0, इसमें से इसका तिगुना माइनस करना, इसमें से इसका तिगुना। ऐसे ऐसे मत देखना, ऐसे ऐसे देखोगे तो कॉलम वाले तरीके से होता है, वो नहीं कर रहा मैं, पता लगे ऐसे ऐसे देखना, नहीं समझेगा मेरे क्या कर रहा हूँ। 2 तरीके से होता है, कॉलम वाले से और रो वाले से, मैं आपको रो वाले से बता रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में नहीं आया? इसमें से इसका तिगुना माइनस करना, ठीक है। R3 में क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी R3 का R1 में माइनस कर रहा हूँ, R1 में से इसमें से घटा रहा हूँ इसका तिगुना, जो बता रहा हूँ इसी से करना, यही सबसे आसान तरीका, ठीक है भाई। 0 1 इसमें से इसका तिगुना माइनस करो, 3 में से इसका तिगुना माइनस करो, 1 में से इसका तिगुना माइनस करो, 0 में से इसका तिगुना माइनस करो, ये इन्वर्स हो गया। भाई 6 क्वेश्चन में एक नया स्टेप है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर 1 करना होता है। एक तो भाई सिंपल तरीका, 2 में से 1 माइनस कर दो, ऊपर क्या जाएगा 1। एक दूसरा तरीका होता है, क्या दूसरा तरीका होता है, R1 इंटरचेंज R2। क्या कर रहा हूँ मैं, R1 की जगह R2 को कर रहा हूँ, R2 की जगह ऐसे भी कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब समझ में आया, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1। तो R1 25 थी, ये 25 हो जाएगा, ये 13 था, ये 13, ये 10 यहाँ आ जाएगा। जो ऑपरेशन यहाँ कर लो भैया, यहाँ के समझ में हो गया ना 1 वाली। अब यहाँ क्या बनाना है 0, तो इसमें से इसका दुगना क्या कर दो, बोलो ना, R2 में चेंज करना, R2 में से दुगना माइनस कर दो R1। आए समझ, R2 में चेंज करना तो R1 सेम रहेगा, इसमें से इसका दुगना माइनस करो, इसमें से इसका दुगना माइनस, इसमें से इसका दुगना माइनस, इसमें से इसका आगे स्टेप समझो। या 1 करना है ना प्लस का, क्या करना है यहाँ पर प्लस का 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी तो बस ऐसे नहीं कर दो, R2 की मल्टीप्लाई कर दो -1 से। इंटरचेंज वाला पता लगे ना कैसे बनाइए, ऐसे, ठीक है। ये आगे समझना, -1 से मल्टीप्लाई कर दो R2, ऊपर वाला सेम, इसकी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे समझना। अगला स्टेप खुद कर लेना, इसमें से इसका 3 गुना क्या कर देना, -0 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो चलो देखो ये वाला क्वेश्चन करें। देखो बेटा एक बात होता है, ध्यान से समझना, मैंने क्या था यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बन जाएगा क्या, यहाँ 1 ऐसे बन जाएगा, इसका 3 गुना में से R2 को क्या कर दो माइनस, इसके 3 गुना में से माइनस। लेकिन ऐसे नहीं करते, पहले वाले की हम मल्टीप्लाई करवाते नहीं, लेकिन तुम कर दिया तो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करना पहले वाले की मल्टीप्लाई ना करवा, नहीं समझना है। कभी भी मल्टीप्लाई अभी मैं करवा रहा था, हमेशा किसकी करवा रहा था, लास्ट वाले ही करवा रहा था, अगर आपको पता हो तो। नहीं आगे समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप क्या करो, आप ये करो कि पहले क्या करो, इस यहाँ 1 बना लो, चलो पहले का 1 बना लो, यहाँ तुम अगर आप तो उल्टा कर दिया। पहले तो आप, मैंने क्या बताया था आपको कि ऊपर 1 बनाना है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ऊपर 1 नहीं बन सकता, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 बना लो। और तुम अगर ऊपर ही बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, हाँ कर सकते हो, नीचे तो 0 नहीं है, हम सुन तो लो अभी, नीचे यहाँ पर 0 बनाते थे ना, लेकिन मैंने क्या बोला, आप पहले यहाँ पर क्या बना लो 1, फिर इंटरचेंज कर देना। अगर कभी ऊपर 1 ना बने तो क्या बना लो, फिर इंटरचेंज कर दो ना। नहीं समझ में आया क्या, तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। अब तो सिंपल तरीका तो 2 से डिवाइड कर देना, हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। लेकिन डिवाइड करने से बचना, क्यों, अपोन में आ जाता है डिवाइड करने से, तो दिक्कत हो जाएगी, पहले स्टेप में अपोन में आ गए तो टाइम लग जाएगा। नहीं समझ में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 1 बना रहा हूँ, फिर बाद में क्या कर दूँगा, नहीं अभी इंटरचेंज कर देंगे भाई, यहाँ 1 हो गया, तो इसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, समझ नहीं पा रहा है, नीचे 5 से डिवाइड, हाँ 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, इसमें से इसका दुगना माइनस कर दो ना, डिवाइड करने से बचा करो, बाकी करना चाहते हो कर दो, समझ में आया। अगर तुम डिवाइड ही करना, फिर यहीं पे डिवाइड कर दो 2 से, ही तो पहले ही 1 बन जाएगा, फिर समझ में आ गया मैं क्या करूँ। चलो R2 में क्या कर दो, इसका R2 में से माइनस कर दो उसका दुगना,
ये क्या था ऊपर 2 3, इसमें से इसका दुगना माइनस करो 1, इसमें से इसका दुगना 1, इसमें से इसका दुगना, आ गया तक समझ में? चलो बस अब इंटरचेंज कर दो। अब क्या कर दो, R1 इंटरचेंज R2, 1 1 ऊपर 2 3 नीचे, इंटरचेंज कर दो। बस आ गया आपको समझ? आप तो कर ही लोगे, यहाँ 1 बन ही गया। एक बार 1 बन जाए, इसमें से इसका दुगना माइनस। R2 में क्या करना बताओ, ऊपर वाले का दुगना क्या कर दो माइनस। इसका दुगना माइनस 0, इसका दुगना माइनस करोगे 1, इसका दुगना माइनस करोगे 5, इसका दुगना माइनस करोगे माइनस, या तो 1 बन ही गया। फिर अगला स्टेप खुद कर लोगे ना, R1 में से R2 क्या कर लिया माइनस कर लो। अच्छा अगर इकट्ठा 2 0 बन जाए ना तो इनवर्स क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 2 इकट्ठा 0 बन जाए, या ऐसे इकट्ठा बन जाए 0, ऐसे 2 0 बन जाए, ऐसे 2 0 बन जाए, तो इनवर्स क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं आएगा समझ? चलो तो अब आपको क्या करना है, 14 तक करके लेके आने, 14 तक जो ना हो वो पूछना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में 3/3 का इनवर्स बताऊंगा, 15 16 और 17। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना करते हैं।